नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नोट्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम अपने इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के लिए क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम ज्योग्राफी को कंप्लीट करने वाले हैं। ज्योग्राफी यानी भूगोल। इसके बाद में हम धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो आज की ये जो क्लास है, इसमें हम ज्योग्राफी की बेसिक नॉलेज के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। ये आपकी एक इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है। देखिए, ज्योग्राफी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है आपके अर्थ, पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन। यानी कि पृथ्वी का अध्ययन। किसका अध्ययन? पृथ्वी का अध्ययन, स्टडी ऑफ अर्थ, ये कहलाता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। अगर पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी पर जो है दो भागों में बांट सकते हैं इसको, पृथ्वी के अध्ययन को। एक तो है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। दूसरा है विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो हम सबसे पहले चैप्टर वाइज इसको धीरे धीरे कवर करेंगे। सबसे पहले इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं। अगर जो पृथ्वी की बात की जाए, अर्थ की बात की जाए अपने, तो यहाँ पर जैसे 100% अपने पृथ्वी हो गई, अर्थ हो गया 100%, जिसमें क्या है कि 29% जो है स्थल मंडल, लैंड मास है। क्या है? स्थल मंडल। ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो 71% है, कितना परसेंट? 71% यहाँ पर जल है, वाटर है, जिसमें आपके स्थल मंडल में जो है 7 महाद्वीप आते हैं, 7 कॉन्टिनेंट, और 5 महासागर आते हैं जल में, जो कि 71% क्षेत्रफल घेरे हुए हैं। ये आपके बेसिक नॉलेज है। देखिए नेक्स्ट, हम इससे पहले कि इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करें, थोड़ा सा विश्व का सामान्य परिचय जान लेते हैं। विश्व की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। 7 महाद्वीप जो हैं ये आपके 29% एरिया कवर करते हैं। पृथ्वी का 29% एरिया कवर करते हैं, जो कि लैंड मास है। क्या है? लैंड मास यानी थल भाग। जबकि जो 5 महासागर हैं, ओशियन हैं, वो आपके 71% जल भाग है। अगर यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स की बात की जाए तो पहला है एशिया। एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप। उसके बाद में नंबर आता है अफ्रीका का, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार आपके ये जो 7 महाद्वीप हैं। अगर महासागर की बात की जाए तो सबसे पहले हो जाएगा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। दूसरा है अटलांटिक महासागर, यानी कि प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा है। दूसरा है अटलांटिक महासागर। इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। साउथर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर। और आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा है। अपन इसको याद करना चाहें तो इस ट्रैक से भी याद कर सकते हैं। ये बड़े से छोटे की ओर पैसा, PAISA, पैसा। पी से बन गया आपके पैसिफिक ओशियन, ए से बन गया आपके अटलांटिक ओशियन, और आई से हो गया इंडियन हिंद महासागर, एस से हो गया आपके साउथर्न दक्षिणी महासागर, और ए से बन गया आपके आर्कटिक ओशियन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, ये आपके मैप दिया हुआ है, जिसमें ये हो गया एशिया, एशिया महाद्वीप। उसके बाद में आता है आपके दूसरे नंबर पे, कौन सा आता है? अफ्रीका। दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका महाद्वीप। नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये हो गए आपके यूरोप, ये आपके ऑस्ट्रेलिया। ये आपको ध्यान रखना है। टोटल जो 7 कॉन्टिनेंट हैं वो आपके 29% एरिया कवर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आपके दिया हुआ है संसार का, वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है। यहाँ पर एशिया हो गया, यूरोप हो गया,
अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये अंटार्कटिका हो गया। कॉन्टिनेंट ऑफ एंड ओशियन, ये आपके यहाँ पर वर्ल्ड मैप पर दिए हुए हैं, ग्लोब पर दर्शाए हुए हैं। ये आपके इक्वेटर है, ये आपके आर्कटिक ओशियन है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, पैसिफिक ओशियन, ये सारे इसमें दिए गए हैं। हम इसको विस्तार से आगे की क्लासों में पढ़ने वाले हैं, अभी सिर्फ हम बेसिक नॉलेज ले रहे हैं। यहाँ से आपके चैप्टर 1 स्टार्ट होता है, जिसमें हम भारत का परिचय, इंडिया का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इंडिया जो है एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप के अंदर। भारत जो है आपके एशिया का हिस्सा है, एशिया महाद्वीप का। एशिया महाद्वीप के अंदर एक जो है हिस्सा आता है साउथ एशिया, जैसे आपके ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। तो जो नीचे का हिस्सा है वो साउथ एशिया, इसी को हम भारतीय उपमहाद्वीप भी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, जिसके अंदर कुल 7 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 7 देश। पहला आपके भारत हो गया, दूसरा बांग्लादेश हो गया, तीसरा नेपाल हो गया, चौथा भूटान हो गया, पांचवा मालदीव हो गया, छठा श्रीलंका, सातवां पाकिस्तान हो गया। यहाँ देखिए, इसमें जो साउथ एशिया है, इसके अंदर यानी भारतीय उपमहाद्वीप में अफगानिस्तान और म्यांमार को शामिल नहीं किया गया है। भारत की अगर बात की जाए तो पहले यहाँ पर 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, 7 यूटी थे। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको 2 यूटी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तोड़ दिया गया, यानी 2 यूटी यहाँ पर बनाए गए। तो 2 यूटी बनाने के बाद में कितने हो गए थे? ये 7 + 2 यानी कि 9 हो गए थे। लेकिन 31 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीप, ये 2 यूटी जो पहले से थे, इन दोनों को मिला करके 1 यूटी बना दिया गया। तो 9 में से 1 गया तो बराबर वापस कितने हो गए? 8 हो गए। इस प्रकार यहाँ पर 7 की जगह ये कितने यूटी हो गए? 8 यूटी। 28 राज्य, पहले 29 राज्य थे, लेकिन 29 - 1 कौन सा? जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया था, जिसमें से 2 यूटी बनाए थे, तो 1 राज्य कम हो गया। तो ये कितने राज्य हो गए थे? वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी हैं। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये देखिए आपके भारत का परिचय, यानी जो भारत का मैप है यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं ध्यान से। यहाँ पर सारे राज्य और यूटी दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी वही है, इंग्लिश में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए भारत का क्षेत्रफल, अगर एरिया की बात की जाए तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के क्षेत्रफल का ये आपके 2.4% है। पूरे वर्ल्ड में जो एरिया है उसका 2.4% कवर करता है, इंडिया फैला हुआ है। क्षेत्रफल में स्थान जो है यहाँ पर 7वां स्थान भारत का है। अगर इसको याद करने की बात करें तो ये हो जाएगा आपके रुक चीन अब भारत आया भारत, यानी रू से रूस हो गया, कै से कनाडा हो गया, चीन से चीन, अब यानी अमेरिका यूएसए, वैसे ब्राज़ील हो गया, ऐसे क्या हो गया? अमेरिका, वैसे हो गया ये ब्राज़ील, आ से हो गया, आया से यानी ऑस्ट्रेलिया, और ये भारत हो गया। तो 7वें नंबर पर अपने भारत आता है। 8वें पे है अर्जेंटीना। जनसंख्या की बात की जाए, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार, डाटा अभी आपके पास 2011 की जनगणना के उपलब्ध हैं, जिसमें 121 करोड़ जनसंख्या कुल बताई गई है, जबकि फिलहाल भारत जो है चीन से भी आगे निकल चुका है। विश्व का जनसंख्या का लगभग 17.5% भारत के अंदर जनसंख्या निवास करती है। विश्व में अगर जनसंख्या के हिसाब से स्थान की बात की जाए तो दूसरे स्थान पर है 2011 की जनगणना के अनुसार। पहले पर चीन है, दूसरे पर भारत, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर इंडोनेशिया,
5वें पर ब्राज़ील, 6ठे पर पाकिस्तान, 7वें पर नाइजीरिया और 8वें पर रूस। ये आपके जनसंख्या के हिसाब से इनके क्रम दिए हुए हैं। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आई हो तो आप कमेंट ज़रूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और इसका PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम नोट्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दिया जाएगा।